हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कि मेरी स्टोरीज आपको कैसी लग रही है। प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा अपना और लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत कम लाइक करते हो आप लोग। पसंद नहीं आ रही क्या? क्या छोड़ो, अगर नहीं आ रही है तो मैं जल्दी से इसे ख़त्म करने वाला हूँ और ख़त्म करके आपके लिए कोई दूसरी ले आऊँगा। ओके, तो चलिए फिर इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग के सामने था और विंग से बात कर रहा था और उसके साथ खाना खाने वाला था। तभी डोर नॉक होता है और धीरे से ओपन होता है। वांग जी के पेरेंट्स एंटर होते हैं। वांग जी देखता है टर्न होके, विंग देखता है उन्हें और विंग आइस ब्लिंक करता है। तभी लैन कुरैन लैनी अंदर आते हैं। विंग उन्हें देख के अचानक से घबरा जाता है क्योंकि विंग किसी को नहीं जानता था, तो हर एक इंसान उसके लिए अनजान था। विंग खड़ा हो जाता है और वो लैन कुरैन के फेस को देखता है और आइस ब्लिंक करता है, फिर ई के फेस को। वांग जी भी खड़ा हो जाता है और कहता है, विंग ये मेरे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे मदर फादर इन लॉ। विंग देख रहा था और विंग को कुछ ब्लडी सा याद आता है। विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और विंग अपने आंखों को बंद करने के बाद कुछ याद करने की कोशिश करता है। तभी विंग सर पकड़ लेता है। वांग जी विंग के पास आता है। विंग आइस ओपन करता है और देखता है लैन कुरैन को। उसे कुछ याद नहीं आता, बस ऐसा लग रहा था कुछ कुछ है जो वो याद करने की कोशिश कर रहा, बट क्लियरली उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। विंग आवाज़ भी नहीं समझ पा रहा था। विंग देखता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखना चाहता हूँ। विंग विंग देखता है। लैन कुरैन कहते हैं, कैसे हो तुम? विंग बस देख रहा था हैरानी से। विंग फिर मैनर्स के साथ उन्हें बो डाउन करता है और कहता, मैं ठीक हूँ। हाँ, क्यों नहीं? विंग घबराते हुए अपने बच्चे को देता है। लैन कुरैन लेते हैं हाथ में। वो देखते हैं, प्यारा सा छोटा सा वांग जी था ये। वो स्माइल करते और कहते हैं, ये बिल्कुल वांग जी के बचपन से मैच होता है ना? विंग देख रहा था हैरानी से और उसे डर भी लग रहा था। अनजान लोगों के बीच में विंग अकेला अपने बच्चे के साथ, कहीं उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए, कहीं कोई उससे छीन न ले। डर था उसे अजीब टाइप का, भरोसा नहीं हो रहा था किसी पे। लैन कुरैन स्माइल करते और कहते हैं, वांग जी बात की वजह से क्या कहा है, और कितना टाइम लगेगा हमारे बच्चे को ठीक होने में? वांग जी कहता है, टाइम लगेगा बाबा, मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने वाला हूँ कल से। तभी कहते हैं, ठीक है, कुछ भी ज़रूरत हो बताना। फिर ई कहती है, मुझे भी चाहिए, इसे देखना है। तभी लैन कुरैन दे देते हैं। ई फिर उसे खिलाती है और कहती, बहुत प्यारा है, बस ठीक हो जाए हमारा बच्चा। और वो ब्लेसिंग्स देते हैं, लैन कुरैन भी देते हैं और ई आके वापस से विंग के हाथों में देती है और कहती, लो। विंग जैसे ही अपने बच्चे को महसूस करता है अपनी बाहों में, रिलैक्स होता है और कहता है, विंग अभी तक घबराया हुआ था, शॉकिंग वे में देख रहा था, बट जैसे उसके पास उसका बच्चा आता है विंग रिलैक्स हो जाता है। विंग देख रहा था दोनों को। तभी लैन कुरैन कहते हैं, खाना खा लो, हम बस देखने आए थे, आराम करो, ठीक है वांग जी? वांग जी कहता है, जी बाबा। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, बैठो। विंग धीरे से बैठ रहा था। वांग जी कहता है, बच्चे को साइड में रख दो। विंग देखता है और कहता है, जी। फिर उसके बाद साइड में रख देता है विंग और बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वांग जी विंग को खाना सर्व करता है और कहता है, लो। विंग देखता और कहता है, क्या सच में हमारी शादी हुई थी? वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग देखता और कहता है, अच्छा। वांग जी मन में कहता है, बस कुछ टाइम और, एक बार बेबी ठीक हो जाए तब मैं तुम्हें सब सच बताऊँगा। बच्चा जब तक ठीक नहीं होता है, मैं अगर बताऊँगा तो तुम यहाँ से जाने की कोशिश करोगे और हमारे बच्चे का इलाज नहीं हो पाएगा, वो ठीक नहीं हो पाएगा, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, इसीलिए मैं सब्र करूँगा। विंग धीरे से खाना स्टार्ट करता है। विंग खा रहा था और वांग जी भी विंग के साथ ही। विंग बीच बीच में वांग जी को देख रहा था। वांग जी बहुत सुंदर था। विंग छुप छुप के नज़रों से देख रहा था और मन में सोचा था, क्या ये मेरे हस्बैंड है? कितना अजीब होगा, हमने कैसे किया होगा? विंग सोच रहा था ये सब कुछ। विंग मन में कहता,
क्या हमारे बीच वो सब कुछ हुआ होगा जिसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुआ? नहीं, अजीब लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? विंग वांग जी को देख रहा था छुप छुप के और अपना फूड भी खा रहा था। वांग जी विंग को देखता है और उसके बाद विंग की नज़रों को पकड़ लेता है और कहता है, क्या देख रहे हो विंग? विंग तुरंत ही वापस से बाउल को देखता है और कहता, कुछ भी तो नहीं। तभी बेबी रोने लगता है। विंग देखता है और खाना छोड़ देता है और कहता है, बच्चा क्या तुम ठीक हो? वांग जी देख रहा था विंग कैसे वरिड हो गया है। वांग जी कहता, विंग देखता और कहता, वांग जी कहता, शायद मिल्क चाहिए हो, देखो अब क्या ठंडा हो गया। विंग उसे अपनी लैब पे रखता है। उसके बाद वो बॉटल लेता है और देखता है तो हाँ, अभी ठीक था मिल्क। विंग धीरे से हाँ में सिर करता है और अपने बेबी के मुंह में बॉटल डाल देता है और उसे मिल्क फीड कराने लगता है। फिर वांग जी विंग को देखता है। वांग जी विंग को धीरे से कहता है, विंग कुछ पूछूं? विंग देखता और कहता, हाँ बोलिए। वांग जी कहता है, तुम एक बॉय हो? विंग देख रहा था। विंग कहता, हाँ। वांग जी कहता है, जब तुम होश में आए थे और तुम्हारे सामने तुम्हारा बेबी किया गया था, क्या तुमने इजीली एक्सेप्ट कर लिया था? विंग देखता और कहता, नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मेरा बच्चा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बहुत टाइम इसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर मुझे बताया गया, फिर मेरी टमी को शो कराया गया तो मुझे पता चला कि ये मेरा ही बच्चा है। जानने के बाद भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। फिर धीरे धीरे करके इस बच्चे के रोने से, हंसने से, हर चीज़ से मुझे फ़र्क पड़ने लगा। था तो ये मेरा ही। धीरे धीरे करके मैंने एक्सेप्ट किया और अब मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे, हद से ज़्यादा, अपनी जान से भी ज़्यादा। स्टार्ट में तो नहीं बिलीव हुआ, लेकिन अभी ये मेरा बच्चा है और मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्चे से, हद से ज़्यादा। मैं इसके बिना अब जी नहीं सकता, जबकि मुझे ये पता है इस दुनिया में कोई भी मेरा नहीं है। अकेला हूँ मैं, मेरे बच्चे के अलावा कोई भी नहीं है मेरा, मुझे कुछ याद नहीं। वांग जी कहता, विंग मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बच्चे का फादर, तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना मैं। इस दुनिया में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी फैमिली है विंग। सच कहूँ तो तुम्हारी रियल में कोई फैमिली नहीं है। मेरा मतलब है, अगर तुम्हें याद होता तो तुम्हें पता होता कि तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई नहीं है। विंग कहता, अच्छा। वांग जी कहता, तुम अकेले थे और उसके बाद ही हम मिले एंड फिर मुझे तुमसे प्यार हुआ और फिर हमारी शादी, देन फिर हमारा बच्चा होने वाला था। उसके बाद ये हादसा। विंग कहता है, अच्छा, मतलब ये हादसा था, पता नहीं कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, मुझे भी कुछ याद नहीं कि मैं बच्चा कैसे। विंग थोड़ा सा अजीब सा फेस बनाता है और अपने सर पे हाथ रखता है, क्योंकि वो फिर से कोशिश कर रहा था सोचने की। विंग को यहाँ पे आने के बाद बहुत अजीब सा लग रहा था और ब्लरी सा कुछ दिख रहा था जो कि विंग के माइंड को डिस्टर्ब कर रहा था। विंग को हेडेक होता है। विंग सर पकड़ता है। वांग जी कहता, क्या हुआ विंग? विंग सर पकड़ लेता और कहता, बहुत पेन हो रहा है। वांग जी कहता, तुम रेस्ट करो। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी उसे टच करने जाता। विंग वांग जी को घूर के देखता और कहता, दूर, मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ और आप मेरे हस्बैंड हो ये मैंने माना नहीं अभी तक। वांग जी कहता, विंग हमारे बच्चे को देख लो, वो मुझ पे गया है। विंग बेबी का फेस देखता है और वांग जी का हाँ सिमिलर था, बट फिर भी विंग मानने को तैयार नहीं। विंग कहता, मुझे नहीं पता, होगा, काफ़ी सारे बच्चों का फेस मिलता है और वैसे भी बचपन में कहाँ पता चलता है सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं। मुझे सच में अभी के लिए बिलीव नहीं इस बात पे कि आप मेरे हस्बैंड हो। क्या आप मुझसे दूर रह सकते हैं? वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, विंग मैं तुमसे कैसे दूर रहूँ? तुम्हें एहसास है तुम मेरे हस्बैंड हो? मैं तुमसे प्यार करता था कितना ज़्यादा, और तुम्हारे जाने के बाद मेरी क्या कंडीशन रही होगी, तुम क्या सोच सकते हो ये चीज़? तुम्हें तो कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे तो सब कुछ याद है। विंग देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। वांग जी कहता, अच्छा ठीक है,
मैं टच नहीं करूँगा, लेकिन क्या तुम और मेरा बेबी मेरे पास नहीं रह सकते? प्लीज़ विंग, तुम लोग को इतने टाइम तक खुद से दूर मैंने कैसे बर्दाश्त किया, मैं ही जानता हूँ। विंग के दिमाग में अचानक से ख्याल आता है। विंग कहता, अच्छा मुझे बताएंगे कि हमें कितना टाइम हुआ है एक दूसरे से दूर हुए? मतलब कितने टाइम की बात है ये? कितना टाइम गुजर चुका है इस बात को? वांग जी विंग के फेस को देख रहा था। जो विंग था वो देख रहा था, क्योंकि जब ग्रैंडमा ने बताया था कि विंग किस हालत में मिला था, तो बस उसकी हालत के बारे में बताया गया था और उसके बेबी के बारे में कि बेबी 4 मंथ का या 5 मंथ का था विंग के टमी में। उसके बाद 5 मंथ बाद उसका बर्थ हुआ है, बट एग्जैक्ट ईयर नहीं बताए गए थे। बस विंग का बताया गया था कि वो काफ़ी टाइम बाद होश में आया था, लाइक अपने बेबी के बर्थ के बाद, मतलब उसके भी कई मंथ बाद, मान सकते हैं 1 साल बाद। लेकिन विंग कब उनके पास आया है, कितना टाइम हुआ है, ये सब चीज़ें अच्छे से मेंशन नहीं की गई थी, ना ग्रैंडमा ने बोली ना ही विंग ने। तो विंग मन में सोचता है कि अगर ये विंग का सच में हस्बैंड होगा तो इसे एग्जैक्ट टाइम पता होगा, क्योंकि ग्रैंडमा ने विंग को सब कुछ बताया था कि उसे 2 साल हो गए उनके पास रहे हुए। विंग देख रहा था वांग जी को घूर घूर के। वांग जी कहता है, अच्छा कितना टाइम? विंग कहता विंग बस चाहता था कि अगर इसने एग्जैक्ट टाइम बता दिया वांग जी ने, तो विंग शायद बिलीव कर ले, लेकिन अगर नहीं बताया तो बिलीव नहीं करेगा। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता, पूरे 2 साल हो गए। विंग बड़ी आइस करता है, वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी कहता, विंग पूरे 2 साल हो गए। जब तुम्हारे टमी में हमारा बेबी था तो वो 4 मंथ का था जब तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ है। मैं बता रहा हूँ सब कुछ। और उसके बाद तुम चले गए थे। मैं तुम्हें ढूंढने गया था, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। विंग कहता, आप ढूंढने गए थे? कहाँ पे? वांग जी कहता है, ड्रैगन हिल्स, जहाँ से तुम गिरे थे। नीचे मगरमच्छ थे, नदी थी। विंग देख रहा था। विंग कहता है, वहाँ तो बहुत सारे मगरमच्छ थे और सब खा जाते कोई भी इंसान वहाँ जाता। तो आप क्यों गए? क्या आपको डर नहीं लगा? क्या सच में आप मुझे बचाने गए थे? और अगर गए थे तो क्या उन मगरमच्छ ने आप पे अटैक नहीं किया? आपको कुछ हुआ नहीं? वांग जी कहता, मैं यूथ था विंग। विंग कहता, अच्छा मैं क्या था? वांग जी विंग को देखता और मन में सोचता है, तुम भी एक तरीके से फाइटर थे। बट विंग देख रहा था। विंग कहता, बोलिए, क्या मैं अपनी मर्ज़ी से क्या था, या फिर? विंग अपने दिमाग पर जोर डालता है। वो खुद की मर्ज़ी से तो नहीं जा सकता। ग्रैंडमा ने बोला था कि विंग के ऊपर बहुत सारी चोटें थी और उसका पैर भी टूट गया था, एक तरीके से फ्रैक्चर हो गया था। तो विंग ने कैसे खुद को संभाला है वही जानता है। और फिर बाद में उन लोगों ने ट्रीट किया है विंग के शरीर पे जो घाव थे, सब कुछ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, अटैक हुआ था विंग, मुझ पे भी अटैक हुआ था। मैं भी उन मगरमच्छ को मारते मारते घायल हो गया था। विंग कहता, आपने उन्हें मार दिया? पर क्यों? वांग जी कहता, क्योंकि उन्होंने तुम्हें हार्म किया था। मुझे लगा वो तुम्हें खा गए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। विंग कहता, आपने बेगुनाह को मार दिया? वांग जी कहता, वो गुनहगार थे विंग। विंग कहता, मैं तो जिंदा हूँ। वांग जी कहता, मेरी नज़र में उस समय वो गुनहगार थे। उनके पास से तुम्हारे कपड़े मिले थे मुझे टुकड़ों में। तो बताओ क्या सोचता? सबको मार दिया गुस्से में। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, वो सभी गुनहगार थे क्योंकि उन्होंने तुम पे अटैक किया था, कैसे छोड़ देता? विंग कहता है, आप पे भी किया था? वांग जी कहता, विंग कहता, मुझे देखना है। विंग को बिलीव नहीं हो रहा था वांग जी की किसी भी बात पे। उसे बात पे प्रूफ चाहिए था। मतलब वो 2 साल वाली बात पे तो हो गया, अब और प्रूफ चाहिए। वांग जी आंखें बंद करता है, उसके बाद धीरे से ओपन। उसके बाद कहता है, सच में? विंग कहता, वांग जी अपनी पैंट को थोड़ा सा ऊपर करने लगता है। विंग देख रहा था।
वांग जी अपनी पैंट को ऊपर करता है। वैसे विंग पैरों पे निशान देखता है, सेम जैसे उसके पैरों पे था। विंग तुरंत ही मैच करता है। विंग ने आदिवासी कपड़े पहने थे, इसलिए उसकी नी के ऊपर से थे कपड़े और हाफ उसका बॉडी कवर थी, मतलब शोल्डर वगैरह से सब दिख रहे थे। विंग के पैर शो हो रहे थे। विंग घूरता है और कहता है ये तो बिल्कुल मेरे पैरों की तरीके है। वांग जी कहता फिर वांग जी अपने हाथ की स्लीव्स को ऊपर करता है और हाथ दिखाता है और कहता है यहाँ पे भी हुआ था अटैक। विंग देखता है और कहता हाँ। विंग अपने दोनों हाथ को देखता है और उसके हाथों पे निशान थे। विंग कहता मेरे हाथों पे भी है और मेरी टमी। फिर विंग तो कवर था। विंग अपने टमी पे हाथ रखता है और कहता मेरी टमी पे भी है। विंग के फेस पे भी थे, नेक के पास। विंग कहता और यहाँ पे भी। वांग जी कहता मेरी बैक पे है। विंग कहता ओह अच्छा। वांग जी कहता अब हुआ यकीन। विंग कहता हाँ। विंग को थोड़ा थोड़ा यकीन होता है। वांग जी कहता विंग ये क्या पहना है तुमने। विंग देखता है और कहता कपड़े हैं। वांग जी कहता चेंज कर लो, बात लेना। विंग देख रहा था। वांग जी कहता 2 दिन से तुम वहीं हो, तुमने बात नहीं लिया। विंग देख रहा था। वांग जी कहता क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं। विंग वांग जी को देखता और कहता हेल्प, कैसी हेल्प। वांग जी कहता बात लेने में। विंग कहता मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से, आप मेरी कैसी हेल्प कर सकते हैं। वांग जी कहता मेरा मतलब है तुम्हें बात रेडी करके दे दूँ, कपड़े दे दूँ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता बोलो। विंग कहता मैं क्या पहनूं। वांग जी कहता मेरे कपड़े। विंग देख रहा था। विंग कहता आपके। वांग जी कहता विंग कहता ठीक है दे दीजिए, बट बेबी हमारा बाव। वांग जी कहता वो मेरे पास रहेगा। वांग जी को बहुत अच्छा लगता है जब विंग कहता हमारा बाव। विंग तुरंत ही अपने शब्दों पे नोटिस करता है और कहता मेरा मतलब है मेरा बच्चा। वांग जी फिर से सैड सा फेस बनाता है और कहता विंग इट्स ओके, हमारा बच्चा है ये, मेरा भी है ये, तुमने बोल दिया तो कोई बात नहीं। विंग कुछ भी नहीं कहता। वांग जी उठता है और जाता है, कपड़े निकालता है, इनर रोब मतलब कि एक इनर हार्मफुल की लेयर और एक पैंट विंग के पास आके देता है और कहता है मैं बात रेडी कर देता हूँ। वो जाता है और बात रेडी करता है विंग के लिए और सोच रहा था कि सब ठीक हो जाए, बस विंग उसके पास रुक जाए। विंग कपड़े देखता है, फिर उसके बाद वांग जी आता और कहता विंग बच्चे को मुझे दो, तुम जाओ आराम से। वांग जी बातों को कट कर रहा था और क्लियरली कुछ भी नहीं बता रहा था। विंग कहीं ना कहीं वांग जी का फेस देख रहा था और बहुत सारी बातें थी अभी भी उसे करनी थी, बट विंग सोचता है कि बात ले ले। फिर विंग खाने की तरफ देखता है और कहता है खाना, खाना भी तो है, खाना अभी हम लोगों को। वांग जी कहता है विंग एक एक काम करते हैं, अभी वैसे भी बेबी फीड कर रहा है तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, हम लोग को ध्यान देना होगा, जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खा पाऊँगा। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है वैसे भी तुम्हें फ़्रेश होने की ज़रूरत है, आराम से फ़्रेश हो जाओ, उसके बाद आओ बैठ के साथ में खाएंगे, ठीक है। मैं तुम्हारा वेट करूँगा, तब तक मैं बेबी को संभाल लाऊँ, इसे मिल्क फीड करा के सुला दूँगा, फिर हम तुम खाना खाएंगे। वहीं कहता मुझे बहुत कुछ पूछना है, आपने काफ़ी सारी बातें बताई नहीं। वांग जी कहता क्या बात। वहीं कहता मैं क्या था, वॉरियर या क्या, क्या मैं वॉरियर नहीं था, और मैं वहाँ क्यों गया, क्या क्या रीज़न था, क्या अकेले गया था, किसके साथ गया था। वांग जी कहता है सब बातें बाद में विंग, अभी जाओ बात लो, मैं सब कुछ बताऊंगा, मुझे खुद भी तो पहले सब कुछ जानना होगा तुमसे। तभी विंग देखता और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। विंग कपड़े लेता और जाता है सीधे वॉशरूम। वांग जी रिलैक्स होता और कहता है कितना झूठ बोलना पड़ा, कितनी बातें घुमानी पड़ी है, कितना सच बोलना पड़ा, कहाँ झूठ कहाँ सच, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं मैं कोई गड़बड़ ना कर दूँ। विंग मेरी बात पे बिलीव नहीं कर रहा है, कभी कर रहा है, अजीब है, पता नहीं मैं उसे बिलीव दिला पाऊँगा या नहीं। बस वो ज़्यादा क्वेश्चन ना करे, ज़्यादा झूठ नहीं बोल पाऊँगा मैं। वैसे भी मुझे उसे बहुत जल्द सच बताना है। मेरे बच्चे के ठीक होते ही इधर विंग अंदर जाता है और बैठ जाता है बाथटब में और मन में सोचता है उसे बहुत सारी बातें वांग जी से जाननी है और तभी वो बिलीव कर पाएगा। विंग बात लेके थोड़ी देर बाहर आता है। विंग आता है
और विंग के पूरे हेयर्स भीगे हुए थे और विंग के लॉन्ग हेयर अभी भी थे, मतलब अभी भी उसकी कमर तक थे। बहुत सुंदर, वही खूबसूरत लग रहा था पहले की तरीके, बट एक निशान रह गया था उसके नेक के पास, उसके थोड़ा सा चिन के पास, जो जॉ लाइन होती है वहाँ। विंग देख रहा था। विंग कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो आप? वांग जी अपनी नज़रें हटा लेता और कहता, कुछ नहीं। वांग जी बेबी को फीड करा चुका था और बेड पे लिटा चुका था और उसे सुला चुका था। वांग जी बेबी को रखने के बाद विंग के पास आ रहा था, धीरे धीरे करके। विंग इधर उधर आइस करता है और उसके बाद धीरे से वांग जी को देखता है। फिर वो भी कदम बढ़ाता है। इस समय विंग वांग जी के कपड़ों में था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग की बॉडी कहीं ना कहीं विजिबल हो रही थी। विंग धीरे धीरे आगे आता है और वांग जी के फेस टू फेस था, पूरा कवर हो गया था वांग जी के कपड़ों में। वांग जी विंग को देखता रह जाता है। विंग वांग जी की आंखों से आंखें मिलाता है, उसके बाद फिर नज़रें नीचे करता है। विंग कहता है, अब क्या आपने खाना खा लिया? वांग जी बात सुनता है तो कहता, नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। विंग कहता है, अच्छा। फिर विंग धीरे से जाता है और बैठ जाता है। तभी वांग जी विंग के पास ही जाता है और बैठ जाता है। फिर उसके बाद दोनों खाना स्टार्ट करते हैं। वांग जी विंग को ही देखे जा रहा था और खा रहा था और विंग अपना फोकस खाने पे करे था, बट फिर भी उसे अपने ऊपर वांग जी की नज़रें महसूस हो रही थी। ऐसे करके उनका खाना हो जाता है। वांग जी फिर सारा जो भी ट्रे वगैरह थी सब कुछ बाहर कर देता है। विंग बैठा हुआ था। विंग कहता, तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन करूं? मैं वहाँ। तभी वांग जी कहता, काफ़ी टाइम हो गया, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। विंग देखता है। वांग जी कहता है, तुम ठीक हो? विंग कहता, हाँ ठीक हो। वांग जी कहता, अब तुम्हें आराम करना चाहिए विंग। विंग कहता, ठीक है। वांग जी कहता, क्या एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? विंग कहता, जी बोलिए। वांग जी कहता है, मेरे पास ही सो जाओ, इसी बेड पे मेरे साथ। मुझे तुम्हारी और बच्चे की बहुत याद आई। मत जाओ दूर दूसरे रूम में, मैं नहीं चाहता अब एक भी पल तुमसे दूर रहना। विंग सुनता है तो उसे काफ़ी अजीब लगता है। विंग कहता है, आपके पास इस रूम में एक ही बेड पे? वांग जी कहता, विंग को अजीब लगता है। विंग कहता, पर मैं अभी तक। वांग जी कहता, आई नो तुम्हें ट्रस्ट नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूँ, बीच में हमारा बच्चा रहेगा, अब तो लेट सकते हो ना। विंग देख रहा था, सोचता है कुछ देर, उसके बाद कहता है, ठीक है। फिर उसके बाद विंग एक साइड में लेट जाता है। वांग जी रिलैक्स होता है और खुश होता है काफ़ी। दूसरे साइड वांग जी लेट जाता है, सेंटर पे बेबी था। वांग जी विंग को देखे जा रहा था और विंग धीरे से कवर करता है खुद को और फिर बेबी की तरफ फेस करता है। जब करता है तो वांग जी उसे ही देख रहा था। विंग की नज़र जाती है वांग जी पे। फिर उसके बाद वो अपने बच्चे को देखता है और प्यार से उसके चेस्ट पे हाथ रखता है और धीरे धीरे सहलाता है। वांग जी भी लेट जाता है और विंग को बेबी को देख रहा था। वांग जी धीरे से अपने हाथ को विंग के हाथ के ऊपर रखता है, जो कि बच्चे के चेस्ट के ऊपर था। तभी विंग वांग जी को देखता है, अजीब लगता है उसे। वो अपना हाथ खींचने वाला था, वांग जी पकड़ लेता है और कहता, रहने दो, बेबी को उसके बाबा, दोनों बाबा चाहिए होंगे। विंग देख रहा था हैरानी से। वांग जी कहता, विंग प्लीज़ ऐसे रहो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। विंग अजीब सा महसूस करता है वांग जी के टच से। फिर वो कुछ भी नहीं कहता है और वांग जी का हाथ ऐसे ही अपने हाथ के ऊपर रखा रहने देता है। विंग आँखें बंद कर लेता है और वांग जी को देखना नहीं चाहता था अब। फिर दोनों सो जाते हैं और यहाँ से धीरे धीरे करके डे स्किप होते हैं। जो वांग जी था वो विंग और बच्चे के साथ एक ही रूम में एक ही बेड पे रहता है, उनका बहुत ध्यान रखता है और अपने बच्चे का रेगुलर इलाज करा रहा था। जो वैद्य थे उसी रूम में वांग जी के बेबी को ट्रीट कर रहे थे और वहीं रहते थे अक्सर, और उसे देखना, उसका इलाज करना, सारे तरीके के ट्रीटमेंट उस पर अप्लाई करना, ये सारा कुछ हो रहा था वहाँ पे। और वांग जी विंग वहीं पे थे। वांग जी बीच बीच में अपने काम भी करने जा रहा था, तो पूरा टाइम विंग ही बच्चे के साथ रहता था। उसके बाद वांग जी बेबी के साथ और विंग के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहा था। जो विंग के बेबी का ट्रीटमेंट था वो काफ़ी अच्छा जा रहा था। विंग बस खुश था ये सब कुछ देख के। विंग
अभी काफ़ी ज़्यादा डरने लगा था। विंग के नाइटमेयर बहुत ज़्यादा हो गए थे। विंग जब से यहाँ आया था धीरे धीरे करके उसे बहुत अजीब अजीब चीखें, आवाज़ें और कुछ व्यूज़ आते थे। रात रात में वो जग जाता था, लेकिन वांग जी को पता नहीं लगने देता था। ये करते हुए 1 हफ्ता हो गया था और विंग को धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ याद आ रहा था और उसे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। वो अब घबरा के उठता था। ऐसे ही 1 वीक निकलने के बाद आज डे का टाइम था जब वांग जी बाहर गया हुआ था। इवनिंग में वांग जी आता है। विंग बेबी को लेके रूम में ही बैठा था। वो खुद ही बाहर नहीं जाता था, जबकि वांग जी ने कहा था तुम्हें बाहर जाना हो तो जा सकते हो। इस बार वांग जी खुद परमिशन दे रहा था, बट विंग नहीं जा रहा था। उसे यहाँ कुछ भी नहीं पता था और ट्रस्ट भी नहीं था किसी पे। वांग जी इवनिंग में आता और कहता है विंग। वो आके एक बार बेड पे देखता है। विंग बैठा हुआ था और अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। बच्चा थोड़ा ठीक था, अभी रोता नहीं था ज़्यादा। तभी विंग देखता है और कहता है हाँ। वांग जी कहता है क्या तुम्हें बाहर चलना है? विंग देखता है और कहता है बाहर कहाँ? वांग जी कहता है चलो बाहर घूम के आते हैं, सेक्ट घुमाता हूँ तुम्हें, उसके बाद मार्केट दिखा दूँगा, चलना है? विंग कहता है मार्केट, सेक्ट। वांग जी कहता आज काम जल्दी हो गया मेरा, तो मैं सोच रहा हूँ तुम काफ़ी टाइम से यहीं पे हो, 1 हफ्ता हो गया, घूमने चलते हैं। विंग कहता है ठीक है। तभी वांग जी कहता है मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम रेडी हो जाओ। तभी विंग कहता है जी। उसके बाद वांग जी जाता है। इस समय सब कुछ बहुत नॉर्मल जा रहा था। वांग जी विंग के क्लोज नहीं आ रहा था। हाँ, बस बच्चे को सुलाते टाइम उनके हाथ टच होते थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वांग जी क्लोज नहीं आ रहा था विंग के। और विंग को भी अभी ठीक लग रहा था, थोड़ा नॉर्मल फील हो रहा था, डर कम लग रहा था, बट उसके नाइटमेयर उसे बहुत डरा रहे थे। विंग उनसे परेशान था, बट शो नहीं करता था वांग जी को कि उसे कुछ दिख रहा है, उसे कुछ परेशान कर रहा है, उसे यहाँ आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इससे पहले वो उस जो गांव था वहाँ पे था, उसे कुछ भी नहीं याद आता था, लेकिन यहाँ आके बहुत अजीब हो रहा था। इधर वांग जी फ्रेश होके आता है, विंग रेडी हो जाता है, बेबी को भी अच्छे से रेडी कर देता है और अपनी बाहों में लेता है। वांग जी आता है फ्रेश होके और कहता है चले। विंग कहता है विंग वांग जी के ही कपड़े पहनता था। वांग जी विंग को लेके पहले तो जाता है, जो अपना सेक्ट था वो घुमाता है पूरा अच्छे से। वांग जी विंग को धीरे धीरे टहला रहा था। विंग बेबी को लेके इधर से उधर टहल रहा था। आसपास के लोग देख रहे थे, बट कोई कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी विंग को देखता है, विंग ऐसे चल रहा था, थोड़ा थकने लगता है। तभी वांग जी कहता है मुझे दे दो, मैं थोड़ी देर पकड़ना चाहता हूँ अपने बच्चे को। विंग रिलैक्स होता है क्योंकि उसे थकान हो रही थी। विंग तुरंत ही दे देता और कहता है लीजिए। तभी वांग जी उसे अपने बाहों में लेता है और उसके बाद दोनों ऐसे टहलते हैं। और फिर विंग को काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ के आसपास की चीज़ें देखना। बहुत ही खूबसूरत था गुसू, बहुत अच्छा था क्लाउड रिसेस। विंग बस घूम रहा था और ऐसे करते करते फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से जाते हैं सीधे मार्केट। वांग जी अपनी जो कैरेज था वो बुलवाता है, उसके बाद बेबी के साथ और विंग के साथ बैठ जाता है। फिर कहता है मार्केट चलो। यहाँ से दूर नहीं था गोसू का मार्केट। वो लोग जाते हैं मार्केट, उसके बाद एंटर होते हैं। वांग जी विंग और बेबी के साथ बाहर उतरता है। उसके बाद वो लोग जाते हैं सीधे मार्केट में एंटर होते हैं। विंग आसपास घूम रहा था। वांग जी कहता है कुछ लेना? विंग देखता और कहता है पैसे नहीं है मेरे पास। वांग जी कहता है हस्बैंड हो तुम्हारा, मेरे पास तो है। विंग को अजीब लगता है। विंग अभी तक भी श्योर नहीं हुआ था, वांग जी को हस्बैंड मानने के लिए रेडी नहीं हुआ था। उससे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था कि वांग जी उसका हस्बैंड है। विंग ऐसे ही देखता है वांग जी की तरफ और कहता है नहीं कुछ भी नहीं चाहिए। वांग जी कहता विंग हेजिटेट होना बंद करो, तुम कुछ भी ले सकते हो, डोंट वरी। मैं तुम पे कुछ खर्च करूँगा तो उसके बदले कुछ चाहूँगा नहीं तुमसे, ठीक है? रिलैक्स, तुम जब तक खुद से नहीं आओगे मेरे पास कुछ नहीं करूँगा। विंग देख रहा था, फिर थोड़ा रिलैक्स होता और कहता मुझे बेबी के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी थी। वांग जी कहता ठीक है तो किड शॉप में चलते हैं। विंग कहता उसके बाद विंग वांग जी जाते हैं। विंग को कपड़े लेने थे बेबी के लिए सॉफ्ट से। वांग जी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह पे जाता है जहाँ से वो खुद लेता था अपने कपड़े। वांग जी वहाँ पे जाता है और उसके बाद वहाँ से अपने बच्चे के लिए कपड़े निकलवाता है, प्रिंस के लिए। तभी कपड़े निकाले जाते हैं। वांग जी कहता है ये ठीक है। विंग पसंद करता है, विंग को काफ़ी सारे कपड़े पसंद आते हैं। विंग कहता है ये सब बहुत प्यारे हैं।
वांग जी कहता क्या सब लेने? विंग कहता हाँ, नहीं तो? वांग जी कहता लेने हो तो बताओ। विंग कहता नहीं नहीं, सब नहीं लेने हैं, मुझे तो बस बेबी के लिए कुछ चाहिए थे, एक तो बस। वांग जी कहता कौन कौन से पसंद है? विंग 3 ड्रेस बताता है, कहता इनमें से कौन सी पसंद है आपको? वांग जी तीनों ले लेता है और कहता तीनों। विंग बड़ी बड़ी आइस करता और कहता हाँ। वांग जी कहता विंग फिर कुछ भी नहीं कहता। वांग जी कहता और क्या लेना था? विंग फिर कहता चलिए। फिर विंग ले जाता है बच्चों की शॉप पे। उसे भी नहीं पता था, वो गांव में था तो उसे इतना सब कुछ नहीं पता था। फिर वो वांग जी के साथ जाता है। जो उसकी ग्रैंडमा थी वो बोलती थी कि सिटी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं सेक्टर में, मतलब बच्चों के लिए कंफर्टेबल। यहाँ पे बच्चा कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि शायद उसकी आदत ना हो यहाँ रहने की, और वैसे भी सॉफ्ट में रखा जाता है बच्चों को। यहाँ के बच्चे तो रह लेते हैं लेकिन विंग का बच्चा नहीं रह पा रहा था, वो वीक भी था। विंग फिर सारी चीज़ें ले लेता है। वांग जी खुद ही आगे से आगे अच्छे से अच्छा सामान लेता है क्योंकि उसे यहाँ का सब कुछ पता था। वो बच्चे के लिए जो भी कंफर्टेबल है वो सब लेता है। बहुत सारी शॉपिंग के बाद वांग जी कहता है चलो ये तो हो गई, और कुछ? विंग कहता नहीं। वांग जी कहता है तुम्हें क्या चाहिए? विंग कहता मुझे कुछ भी नहीं। वांग जी कहता तुम्हारे लिए कपड़े ले दूँ? विंग देख रहा था। वांग जी कहता तुम मेरे पहन रहे हो, चलो मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले देता हूँ तुम्हारे साइज़ के। विंग सोचता है थोड़ा सा और कहता नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। वांग जी विंग की तरफ देखता और पास आता है धीरे से और कहता है क्यों? अपने हस्बैंड के कपड़े पहनने में तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या विंग? कंफर्टेबल फील हो रहा है? मेरे होने का एहसास तुम्हें चाहिए क्या? विंग तुरंत ही घबरा जाता है और वांग जी की तरफ देखता और बड़ी बड़ी आइज़ करता और कहता नहीं, मैं तो बस आपसे खर्चा नहीं कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये कपड़े पहन रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो ले लो, बट मैं और नहीं लूँगा। वांग जी कहता ओह, मतलब मैं अपने कपड़े ले सकता हूँ तुमसे? विंग कहता वांग जी कहता और तुम्हें चाहिए भी नहीं? विंग कहता हाँ। वांग जी कहता तो तुम पहनोगे क्या? विंग चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता है। विंग मुँह बनाता है। वांग जी हंसता है और कहता है कुछ नहीं पहनोगे क्या, ऐसे ही रहोगे? विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी हंसता है और कहता मजाक कर रहा हूँ। ठीक है अच्छा, जब तुम्हारा मन हो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले दूँगा। विंग कहता ठीक है। आपको कोई तकलीफ़ है अगर मैं ये कपड़े पहन रहा हूँ? वांग जी कहता अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आराम से पहनो, जो मेरा है वो तुम्हारा है। विंग चुप हो जाता है। उसके बाद सारे सामान के साथ वांग जी वापस आ रहा था कैरेज की तरफ। वांग जी कहता चले विंग। विंग कहता तभी बेबी रोता है। विंग देखता है और कहता बच्चा रो रहा है, इसका मिल्क कैरेज में है। वांग जी कहता ओके। फिर वो लोग चढ़ते हैं कैरेज में। विंग और वांग जी चढ़ जाते हैं। वांग जी कहता मैं तुम्हारे साथ इन में जाने वाला था कुछ खाने, क्या चलोगे? विंग कहता अभी। वांग जी कहता विंग कहता पर बेबी रो रहा है। वांग जी कहता है इसे फीड कराते हुए ले चलते हैं, लाओ मुझे दो। विंग कहता क्योंकि वांग जी चेंज कर रहा था, कभी बच्चे को वांग जी पकड़ रहा था कभी विंग, तो अभी के लिए सामान बहुत सारा था तो वांग जी ने बेबी को विंग को दे दिया था। वांग जी सारा सामान कैरेज में रख के विंग से ले लेता है और बॉटल बच्चे के मुंह में डाल देता है और वो मिल्क फीड करने लगता है। वांग जी कहता है चलो थोड़ी देर कुछ खा के आते हैं, उसके बाद वापस घर ही चलना है, लेट हो गया। तभी विंग कहता है उसके बाद दोनों उतरते हैं और फिर साइड में एक इन था, वहाँ जाते हैं, बहुत ही अच्छा लग्जीरियस। फिर वहाँ जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद वांग जी खाना ऑर्डर करता है और विंग से पूछता है तुम्हें क्या खाना है? विंग कहता है मैं इतने टाइम से बहुत सीधा सिंपल खाना खा रहा हूँ तो आप कुछ ऐसे मंगवा लीजिए। वांग जी कहता नहीं, तुम्हें कुछ अच्छा खाना चाहिए। फिर वांग जी अपने हिसाब से खाना ऑर्डर करता है। उसके बाद खाना आ जाता है। फिर विंग को काफ़ी पसंद आता है देखने में ही। फिर वो टेस्ट करता है तो काफ़ी टेस्टी था खाना। फिर वांग जी विंग खाना खाते अपना, विंग को काफ़ी पसंद आता है। उसके बाद खाना होने के बाद दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। वांग जी पेमेंट करता है। उसके बाद दोनों जाके कैरेज में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं सेक्टर के लिए। उसके बाद वो लोग सेक्टर आ जाते हैं। वांग जी अपने पेरेंट्स को बोल देता है कि वो थक चुका है, मार्केट गया था तो वो सोने जा रहा है, बाहर से खा के आया, आप लोग खा लीजिए। तो लैन कुरैन लैनी भी कुछ नहीं कहते और वो अपना डिनर कर लेते हैं। वांग जी विंग रूम में आते हैं। फिर दोनों फ्रेश होते हैं बारी बारी। उसके बाद बेबी को लिटा चुके थे क्योंकि वो सो गया था विंग की लैब में ही। फिर विंग जाके फ्रेश होके आता है, वांग जी हो चुका था। दोनों आके बैठ जाते हैं। वांग जी कहता है विंग मैं काफ़ी थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। विंग कहता गुड नाइट। फिर विंग भी सो जाता है और वांग जी भी। ऐसे करके लेट नाइट
आधी रात में अचानक से वो चिल्ला के उठता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, वांग जी भी उठ जाता है।